Welcome back, my dear friends. I'm Vikas, English companion. Today, I'm going to help you understand parts of speech. Yes, my dear friends, इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट सीरीज जो आज आप सभी के बीच इजी और सिंपल मेथड में कवर किया जाएगा, आप लोग को बताया और समझाया जाएगा। बहुत ही इजी होने वाला यह टॉपिक आपको कंप्लीट देखना है। यह फर्स्ट सीरीज है, पिक्चर के माध्यम से डिफिनेशन, एग्जाम्पल, हर चीज टाइप, हर चीज को कवर किया जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, डिफिनेशन हो, टाइप हो, एग्जाम्पल हो, जो भी चीजें हैं आपको कवर करके बताया जाएगा और समझाया जाएगा। ये बेस्ट वे होने जा रहा है। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश ग्रामर ऑन दिस स्किल एजुकेशन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 प्रकार। जी हाँ, 8 प्रकार को समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझना चाहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? All the English words are divided into 8 groups. Each group is called parts of speech. जैसा कि आप सभी को पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार का हम लोग डिफिनेशन समझेंगे। टाइप क्या है, एग्जाम्पल क्या है, हर चीज को समझेंगे। और ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगा, मीनिंगफुल होगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, कंपटीशन, किसी भी तरह का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह सीरीज होने जा रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, कोई भी है, कोई भी इंडिविजुअल, आप इसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट लर्न एंड ग्रो माय डियर फ्रेंड्स। यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टाइप है आपका नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन, नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, नाउन एक ऐसा नाम जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी चीजें देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सभी चीज क्या है? नाउन है। यस माय डियर फ्रेंड्स, नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। ज़्यादा एग्जाम्पल कंफ्यूजन के लिए नहीं रखा गया है, कम से कम एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। डिटेल वीडियो भी आएगा, उसमें भी आप देख करके समझ सकते हैं। राम इज माई ब्रदर। यस माई डियर फ्रेंड्स, राम इज माई ब्रदर। कितना अच्छा शानदार एग्जाम्पल दिया गया। इसमें समझना है कि राम क्या है? नाउन है। राम, श्याम, गीता, बबीता क्या है? नाम है ना? तो वो नाउन कहलाएगा, याद रखिएगा। द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। ताजमहल क्या है? ब्यूटीफुल, सुंदर है। तो ताजमहल एक नाउन है ना? याद रखना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना? तो आपको पहले ही बताया गया, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया एंड सो ऑन, इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग? नाउन बोलते हैं। ऑनेस्टी क्या है? आपका नाउन है। ठीक इसी प्रकार हम लोग प्रोनाउन को समझेंगे। पार्ट 2 को हम लोग समझेंगे और भी अच्छे से, अच्छा से। यस माय डियर फ्रेंड, प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज अ प्लेस। प्रोनाउन क्या है? नाउन के जगह पर प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप इसको कंप्लीट देखिए एग्जाम्पल के साथ। सी इज रीडिंग अ बुक। सी, ये क्या है? सी इज रीडिंग अ बुक। तो अगर कोई सीता, गीता, बबीता कोई नाम होगा तो नाम की जगह सी आया है। आपको पता है, ही लड़का के लिए और सी लड़का लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरा अच्छा दोस्त है। उससे पहले था ही इज रीडिंग अ बुक। वह क्या कर रही है? बुक पढ़ रही है। और दूसरा क्या है? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह जो लड़का है वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसका कुछ तो नाम होगा। नाम की जगह प्रोनाउन यूज किया गया है, ही लगाया गया है। दे आर प्लेइंग गेम्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, दे, ही, सी, इट, वी, दे, इस तरह का जो भी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। दे, वे लोग क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। फिर से मैं दोहरा दूं, ही, सी, इट, वी, दे, ये सब क्या है? ये सब आपका प्रोनाउन है। आगे और भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्रोनाउन, नाउन कवर हो चुका है। एडजेक्टिव को देखेंगे। एडजेक्टिव क्या है? जस्ट लाइक अ नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। यस माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल के साथ, सी इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। सॉरी, सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसके पास क्या है? सुंदर कपड़ा है, सुंदर ड्रेस है। तो ब्यूटीफुल पहले, ड्रेस से पहले, ड्रेस एक नाउन है, ड्रेस से पहले ब्यूटीफुल लग गया है ना? तो क्या कर रहा है? नाउन का विशेषता बता रहा है। किसका विशेषता बता रहा है? नाउन का विशेषता ब्यूटीफुल लग करके बताया जा रहा है।
इस नाउन से समझा जा सकता है कि ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम लोग और अच्छे से समझेंगे। इट इज अ बिग हाउस। यस माय डियर फ्रेंड, इट इज अ बिग हाउस। बिग हाउस क्या कहलाएगा? बिग हाउस तो नाउन है और नाउन से पहले बिग लगा है। हमेशा नाउन से पहले जो कुछ भी लगा होगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा और कहीं ना कहीं नाउन का विशेषता बता रहा होगा। इट इज अ बिग हाउस। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। यस माय डियर फ्रेंड, बॉय का, लड़का का विशेषता बताया जा रहा है, वह ऑनेस्ट है। यस माय डियर, बहुत 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 सिंपल होने जा रहा है। इससे अच्छा और शानदार सीरीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा और यह कंप्लीटली फ्री है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लर्न करें, आगे बढ़ें। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, यह आपका एडजेक्टिव का पार्ट है। इसमें और भी ज़्यादा एग्जाम्पल देखना हो, समझना हो, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक का हेल्प ले सकते हैं। इस सीरीज में और भी डिटेल वीडियो आने वाला है, उसको भी देख करके समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ब का पार्ट। वर्ब का पार्ट देखेंगे। वर्ब क्या है? एक्शन शो करता है, स्टेट को बताता है। यस माय डियर फ्रेंड, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। कैसे? एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। सी रन फास्ट। यस माय डियर फ्रेंड, वह क्या कर रही है? वो क्या करती है? सी रन फास्ट, वह तेजी से दौड़ती है ना। रन इट मीन्स यह वर्ब है। यस माय डियर, एक्शन को बता रहा है। आप दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो एक्शन हो रहा होता है, क्रिया हो रहा होता है, वो वर्ब कहलाता है। खाना, पीना, उठना, बैठना, आना जाना, लिखना, पढ़ना, गाना, बजाना, ना शब्द के अंत में अगर ना लगा हो, खाना, पीना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, आप समझ जाइएगा कि यह वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, द बेबी इज स्लीपिंग। बेबी क्या कर रही है? सो रही है। स्लीपिंग मतलब एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आई रीड अ स्टोरी। आई रीड अ स्टोरी, स्टोरी पढ़ा जा रहा है, क्या कर रहा है? एक्शन हो रहा है, पढ़ना, रीड, वो आपका वर्ब कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, इजी है। एडवर्ब उससे ज़्यादा आसान है। एडवर्ब को हम लोग और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। एडवर्ब क्या होता है? मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यस माय डियर फ्रेंड, एडवर्ब जो है वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसका कहीं ना कहीं विशेषता को ही बताता है। जैसे सी स्पीक्स सॉफ्टली, ही रन क्विकली, दे सॉल्व द प्रॉब्लम इजली। इस तीनों में एक ही चीज कॉमन है, ली लगा हुआ है, एल वाई, ली। सॉफ्टली, क्विकली, इजली, है ना। इसको जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, सी स्पीक्स सॉफ्टली, वो बहुत ही प्यार से बोलती है। सी स्पीक्स सॉफ्टली। ही रन क्विकली, ही रन क्विकली, वो बहुत तेजी से दौड़ता है। ही रन क्विकली। दे सॉल्व द प्रॉब्लम इजली, वे क्या किए? समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर दिए। दे सॉल्व द प्रॉब्लम इजली, वाक्य अंत में ली लगा हो, समझ जाइए एडवर्ब है। यस माय डियर फ्रेंड, वो क्या करता है? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब का विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट हम लोग प्रीपोजिशन का समझेंगे। प्रीपोजिशन जो पोजीशन को बताता हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन शोज रिलेशन, आपका रिलेशन, आपका पोजीशन बताता है, आपका प्लेस बताता है। कैसे? हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, ये टेबल है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ? बुक रखा हुआ है ना। तो क्या बताया जा रहा है? प्लेस को बताया जा रहा है। बुक कहाँ है? टेबल पर है। नेक्स्ट क्या है? द कैट इज अंडर द चेयर। यस माय डियर फ्रेंड्स, कैट कहाँ है? टेबल के अंदर है। द कैट इज अंडर द टेबल। तो जो कैट है उसका लोकेशन, उसका पोजीशन बताया जा रहा है, उसका प्लेस बताया जा रहा है। वो कहाँ है? टेबल के अंदर है। वी वेंट टू द पार्क। वी वेंट टू द पार्क, वे कहाँ, हम लोग कहाँ गए हैं? वी वेंट टू द पार्क, हम लोग कहाँ गए हैं? पार्क गए हैं, गार्डन, है ना। तो उस प्लेस को बताया जा रहा है, पार्क, गार्डन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, बहुत ही ईजी होने वाला है, नेक्स्ट हम लोग प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको फिर से बता दूं, नाउन को नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और 7वां नंबर है कंजंक्शन को, जिसे और भी मजेदार तरीके से समझा जा सकता है। कंजंक्शन क्या करता है? ज्वाइन करता है, ऐड करता है वर्ड्स को। कंजंक्शन किसी भी चीज़ों को ऐड करता है। जैसे कोई जंक्शन होता है, दिल्ली जंक्शन, पटना जंक्शन, है ना,
इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कंजंक्शन को एग्जाम्पल के साथ, आई वॉन्ट टी एंड कॉफ़ी, आई वॉन्ट टी एंड कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी, है ना। एंड क्या कर रहा है, टी और कॉफ़ी दोनों को ऐड कर रहा है एक ही सेंटेंस में। एक ही सेंटेंस का मीनिंग से यह समझ में आता है, आई वॉन्ट टी एंड कॉफ़ी, मैं चाय और कॉफ़ी दोनों चाहता हूँ, आई वॉन्ट टी एंड कॉफ़ी। सी इज काइंड बट स्ट्रिक्ट, यस माय डियर फ्रेंड, सी इज काइंड बट स्ट्रिक्ट। तो बट जो है एंड बट ये क्या है, कंजंक्शन है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, चाहे वो वर्ड हो, क्लाउजेज हो। सी वॉज टायर्ड सो सी स्लेप्ट, ही वॉज टायर्ड सो ही वॉज टायर्ड सो ही स्लेप्ट, वो बहुत थका हुआ था इसलिए सो गया। इससे क्या समझ में आ रहा है, एंड बट सो, यह एक तरह से जोड़ने का काम कर रहा है वर्ड को, क्लाउजेज को। इसे और भी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब कंजंक्शन का स्पेशल सीरीज आएगा उसमें। नेक्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम लोग समझेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। इंटरजेक्शन शोज सडन फीलिंग्स, इमोशंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो तुरंत कुछ प्रक्रिया किसी टॉपिक को लेकर के, किसी मुद्दा को लेकर के जो निकलता है वह आपका इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग, तो जो आप वाओ वाला फीलिंग्स जब आपको आता है तो वो इंटरजेक्शन कहलाता है। ऑप्स, आई फॉरगेट माई बुक, ऑप्स, जो ऑप्स और उप्स मूवमेंट होता है ना, कोई भी चीज़ आप भूल जाते हैं तो चिंतित हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा बैड फील होता है, ऑप्स आई फॉरगेट माई बुक। तो वो जो आपका फीलिंग्स है, सडन फीलिंग्स, इमोशन जो एक्सप्रेस करते हैं, क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। हुर्रे वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, यस माय डियर फ्रेंड, हिप हिप हुर्रे, हुर्रे वी वॉन द मैच। जब इंडिया टीम खेल रही होती है और जब इंडिया टीम जीत जाती है तब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हिप हिप हुर्रे, हुर्रे वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, यस माय डियर फ्रेंड। इस तरह का जब भी आप एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को तो वह वर्ड जो है इंटरजेक्शन का पार्ट होता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वाओ ऑफ हुर्रे, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसे आप एग्जाम्पल के साथ, डिफिनेशन के साथ कहीं लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप तभी सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। Until you speak, you cannot speak. Unless you practice, you cannot learn. Yes, my dear friends. इसलिए ये सीरीज बहुत ही आसान होने वाला है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, 8 प्रकार का डिटेल वीडियो मिलेगा देखने के लिए, समझने के लिए। उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, डिफिनेशन के साथ होगा, टाइप बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, सीरीज को बार बार देखें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सीखें और आगे बढ़ें। यस माय डियर फ्रेंड्स, लर्न एंड ग्रो। थैंक यू।